Hello, dear students. Your teacher is back with another lecture video, and it is going to be about. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So today we are going to study the vector or cross product. Oh my god! Wow! वेक्टर प्रोडक्ट फिजिक्स और मैथ्स की दुनिया का वो शाहकार है जिसमें एक वेक्टर को उठा के जब दूसरे वेक्टर के मुंह पे मारते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या। सॉरी यार, मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। मैं सीरियस हो गया, अब थोड़ा और भी फिजिक्स और मैथ्स की दुनिया में जब टू वेक्टर्स लेट से ए एंड अनदर वेक्टर बी जिनका आपस में एंगल थीटा हो, इनको जब हम आपस में क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में वेक्टर निकलता है सी, वो हमारे पास होता है एक वेक्टर। तो सी हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर आता है जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो बाय डेफिनेशन हमने देख लिया कि जब हम टू वेक्टर्स ए एंड बी को आपस में क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है वो एक वेक्टर होता है। नाउ टेक्निकली हम इसको समझते हैं। टेक्निकली हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हो ए एंड बी और इनको हम आपस में क्रॉसली मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि ए की परपेंडिकुलर हो। तो ये फॉर्मली इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इस डेफिनेशन को अब मैं एक डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ आपको। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक हमारे पास है बी वेक्टर जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, और इनका आपस में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल है हमारे पास थीटा एंगल है इनकी इन बिटवीन। तो अब हम करते हैं कि बी को रिजॉल्व करते हैं और इसका एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ हो गया, ठीक हो गया, और ये इसका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हम जो पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था ना, इसमें अब इन दो कंपोनेंट्स को यूज़ करके ना हम वहाँ पे उसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या बनती है। तो बी को हमने परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अब हम अगर इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास साइन थीटा बराबर है बी वाई डिवाइडेड बाई बी की। सो हम कह सकते हैं कि बी वाई इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, और ये जो है ना, ये वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी का ए के ऊपर। ठीक है, समझ गया। So by putting the value of by, we get a cross b is equal to a magnitude, b magnitude and sine of theta. So now we study how to find the direction of vector c. So this was all about the magnitude of c. Now we find the direction of vector c by using right hand rule. तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको ना ये समझाता हूँ कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया पिक्चर में, कि हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसके एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि राइट हैंड रूल को बेसिकली यूज़ करके हम ये जो c इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, इस c की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम राइट हैंड यूज़ करते हैं। दिस इज़ माय राइट हैंड, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है इस तरह आपने इसको खोलना है, ठीक है। ये है मेरा मिडिल फिंगर, दिस इज़ माई फोर फिंगर एंड दिस इज़ माई थम। तो आपने करना क्या है, आपने इस इक्वेशन को देखना है जिसमें है ए क्रॉस बी, ए पहले है और बी बाद में। तो जो वेक्टर पहले होता है उसके अलोंग आपने इस फोर फिंगर को एक्सटेंड कर देना है ऐसे करके, ठीक हो गया। अब मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ये देखिए मैं आपको ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, इस फिंगर को आपने थीटा की डायरेक्शन में घुमाना है दूसरे वेक्टर की तरफ। इस इक्वेशन में हमारे पास जो कि दूसरा जो वेक्टर है वो है बी। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये है, और इसको मैंने उसकी तरफ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है, आपने थंब को खोलना है। तो जो जैसे ही मैं थंब को खोलता हूँ तो ये आ रहा है किस तरफ, ये आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये जो सी की डायरेक्शन होगी ना, वो अपवर्ड होगी। अब अगर ये दोनों वेक्टर ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हैं और ये एक्स और वाई के बीच में कहीं लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन है ना, वो फिर कहाँ होगी, जी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको शो किया हुआ है कि ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर ये सी की डायरेक्शन लाई कर रही है, एन हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इस केस को मैं अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो इस केस में स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा ना हमने डायरेक्शंस को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है वो ए वेक्टर और बी जो है ना हमने डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। अब इस केस में आपको बताता हूँ कि हमारे पास राइट हैंड रूल हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास है फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को ना मैंने थीटा की डायरेक्शन में
बी की तरफ मोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको तो ऐसे मोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी नेचुरल डायरेक्शन दूसरी तरफ बनती है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँगा, ठीक हो गया, ये हो गया। और अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं थंब को एक्सटेंड करूँगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये जो सी की डायरेक्शन बनेगी ना ए क्रॉस बी की, वो किस साइड पे होगी, वो इस टूवर्ड्स द बोर्ड होगी, ऐसे करके, ठीक हो गया। तो ये आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। इसी को आप एक और तरीके से भी राइट हैंड रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि बजाय ये कि आप लोग इसको इस तरह यूज़ कर लें, आप इसको सिंपली पाम के उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि हाथ को ऐसे करके आप लोगों ने एक्सटेंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए की डायरेक्शन में मैंने अपने हाथ को एक्सटेंड कर लिया। अब आप लोगों ने ये जो उंगलियां हैं ना अपनी नेचुरल डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर बी की तरफ घुमाने हैं ऑन एंगल थीटा, ठीक है। तो अब ये एंगल चूंकि उस साइड पे है तो मैं क्या कर लूँगा, अपने हाथ को ऐसे उल्टा कर लूँगा, ठीक है। अब मैं घुमाऊंगा अपनी उंगलियां टुवर्ड्स बी, ये हो गया, ठीक है। और फिर मैं एक्सटेंड करूँगा थंब को, तो थंब हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ वो पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी की डायरेक्शन जो है ना वो डाउनवर्ड है। तो पहले तरीके से भी आप लोगों ने देख लिया और अब दूसरे तरीके से भी देख लिया। तो आप लोग राइट हैंड रूल को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है। Now we study some characteristics of vector product. In case of orthogonal vectors where the angle between two vectors is 90 degree, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट बराबर होता है just the product of magnitude of the two vectors. और इसकी वजह ये है कि हमारे पास sin 90 is equal to 1 है। पैरेलल वेक्टर के केस में हमारे पास इंक्लूडिंग एंगल 0 होता है और दो वेक्टर्स जब आपस में पैरेलल हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 होता है क्योंकि हमारे पास sin 0 इज़ इक्वल टू 0 है। सेम प्रिंसिपल हम आई जे के यूनिट वेक्टर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के। इनका जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में नल वेक्टर आता है। इसकी वजह यह है कि एक यूनिट वेक्टर आपस में अपने आप को पैरेलल भी होता है और उसके इक्वल भी होता है। तो जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कि हमारे पास अगर पैरेलल वेक्टर हो तो एंगल 0 होता है और sin 0 हमारे पास बराबर है 0 के, तो इसलिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ नल वेक्टर आता है। सो स्टूडेंट्स, इस सर्कल को यूज़ करके हम ये समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम इस सर्कल के अराउंड अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं लाइक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं आई को जे के साथ, तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो के आता है, ठीक है। इस तरह अगर आप जे को मल्टीप्लाई कर लें के के साथ, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट बन जाता है आई बन जाता है, ठीक है। एंड सेम अगर आप के को मल्टीप्लाई कर ले आई के साथ, इस के को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले आई के साथ तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाता है जे, ठीक है। इस तरह अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में लेके चलें तो फिर हमारे पास इसका आंसर आता है लेकिन वो नेगेटिव में आता है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जे को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेता तो हमारे पास आंसर आता है माइनस के, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में अगर लेके चले इसको, और अगर हम के को जे के साथ मल्टीप्लाई करें इस डायरेक्शन में, ऐसे करके के को जे से मल्टीप्लाई कर ले के क्रॉस जे, तो वो आएगा माइनस आई, और इसी तरह सेम आई क्रॉस के आएगा माइनस जे। तो ये एक सिंपल सा है और इसकी वजह मैं आपको इसलिए वो बता देता हूँ कि हमारे पास जब हम आई जे के को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जो शो किया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल लगा देते हैं, तो अगर आई को जे से मल्टीप्लाई कर लीजिए जिस तरह इन्होंने एग्जांपल में शो किया हुआ है, तो आई के अराउंड हमने अपने हाथ को एक्सटेंड कर दिया और उसको टूवर्ड जे हमने रोटेट कर दिया, तो हमारे पास थंब जो है ना वो के की डायरेक्शन में होती है। तो हर दो वेक्टर्स अगर आप टू एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है ना वो थर्ड एक्सिस के ऊपर पेयर हो रहा होता है। तो ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन में इस तरह करता हूँ कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है,
ठीक है। अगर हम इसकी जिस तरह आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी वॉज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वो था कम्यूटेटिव लॉ, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारे पास ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। वो क्यों करता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अगर हम ए क्रॉस बी कर ले तो हमारे पास कैसे रिजल्ट आएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनके वेक्टर्स हम देख ले तो वेक्टर्स में यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं समझाता हूँ कि इसमें नेगेटिव क्यों आता है। देखिए, जब हम ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो हमारे पास ये जो राइट हैंड रूल है ना, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए हमारे पास ये जिस तरह हमने पहले जो है ना वीडियो में देख भी लिया था कि इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया, ठीक है। ए की तरफ ए के अलॉन्ग हमने 4 फिंगर को एक्सटेंड कर लिया, और ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास मिडिल फिंगर, जिसको हमने एट द एंगल ऑफ थीटा टूवर्ड्स बी जो है ना हमने एक्सटेंड कर लिया, और अब हमने कर लिया थंब को एक्सटेंड जो कि है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बनती है ना, वो जी पॉजिटिव के अलॉन्ग बनती है, ठीक है। अगर ये ए और बी जो है ना एक्स वाई में लाई कर रहे हो तो हमारे पास ये डायरेक्शन बनती है। लेकिन अगर हम इसको बी क्रॉस ए करते तो फिर हमारे पास कैसे होगा, ये देखिए, फिर हम जो है ना ऐसे करके ये इसको, ये हमारे पास बी है, बी के अलॉन्ग हमने 4 फिंगर को एक्सटेंड कर दिया, और टूवर्ड्स ए हमने फिंगर को क्या किया, रोटेट कर दिया, या यूँ समझे कि एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स ए थ्रू एंगल थीटा। और ये हमारे पास फिर जो है ना, वो थंब को आप देख रहे हैं, तो थंब की डायरेक्शन क्या बनती है, डाउनवर्ड बनती है। तो एक की डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरी की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। तो मैग्नीट्यूड में तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि उनकी अपोजिट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज में इस तरह आता है, ठीक है, कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, ऐसे करके वो हमारे पास इक्वल होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमारे पास नेगेटिव नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।